फिलहाल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। रीट भर्ती हमारी सरकार करने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष के जलसे के अंदर जो 25 अप्रैल को रीट की भर्ती कराने की बात कही थी, उसमें पिछली 2017 की जो रीट हुई थी उसमें काफ़ी कुछ बातें ऐसी थी जो लोगों ने आकर के बताया था कि इसमें इस तरह की दिक्कत है, राजस्थान के लोगों को कम महत्व मिलता है। कई डिमांड्स थी जो रीट परीक्षा देने वालों की, उसको देखा गया। बोर्ड का जो टेंटेटिव कार्यक्रम है वो कल आ जाएगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमारे पास में आया है लगभग 11 जनवरी से जो ऑनलाइन आवेदन इनके लेने का उनका टेंटेटिव है, इसमें परिवर्तन हो भी सकता है, वो बोर्ड का काम है। लेकिन जो मोटा मोटी मेरे पास में आया है उसके हिसाब से हम लोग 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे और फिर चालान और जमा कराने की वो भी 4 फरवरी तक की है। और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की 14/4 डेट रखी है उन्होंने टेंटेटिव। और प्रथम 6 से 8, 10 से 12:30 परीक्षा का समय, और वो जो 1 से 5 कक्षा का है वो 2:30 से 5, इस तरीके से 25 अप्रैल की एग्जाम है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया, ये बोर्ड अपने हिसाब से आवेदन लेने का घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वो उनके विवेक पर, उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था। अब हमने इसको सोशल स्टडी L2, जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति, तो वो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे, उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज़्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था, जिससे काफ़ी ये शिकायतें आई थी और काफ़ी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आ गए थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मिले, इसके लिए भी हमने किया है। एक जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था, तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से, और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को, जहाँ जहाँ हमारी पुस्तकों में राजस्थान है, वहाँ पर राजस्थान को सबसे ज़्यादा, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीज़ों को हमने, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में, जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा, तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा, जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटी चीज़ है, एक बात कन्फ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। तो एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। और बीएड के बच्चों को चूँकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो बीएसटीसी के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया, तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों